नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। एनआईए की टीम ने रविवार की रात धनबाद सदर थाना क्षेत्र के धैया स्थित अवधेश यादव के घर में छापेमारी की। एनआईए की टीम ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है, जिससे धनबाद थाने में पूछताछ चल रही है। छापेमारी के दौरान धनबाद पुलिस को छापेमारी स्थल से पहले ही रोक दिया गया था। बताया जाता है कि जाँच टीम को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। भूली निवासी सीआरपीएफ के जवान अविनाश कुमार और जमीन कारोबारी पंकज कुमार भी जांच टीम के निशाने पर है। इन पर माओवादी संगठन के साथ साथ अमन सिंह और सुजीत सिन्हा गैंग को भी हथियार सप्लाई करने का आरोप लगा चुका है। बता दें कि इससे पहले भी धैया निवासी अवधेश यादव के खिलाफ हथियार तस्करी के आरोप में एटीएस की टीम कार्रवाई कर चुकी है। हथियार तस्करी के आरोप में ही एनआईए ने रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह के ठिकानों पर भी 29 दिसंबर को छापेमारी की थी। एक सप्ताह में एनआईए और एटीएस की धनबाद में यह दूसरी छापेमारी है। धनबाद जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक रणधीर वर्मा स्टेडियम यानी कि गोल्फ मैदान को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। हम आपको बता दें कि गोल्फ मैदान के सौंदर्यीकरण होने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 29 दिसंबर को उद्घाटन कर इसे आम जनता के लिए खोल दिया था, जिसे 5 दिन बाद फिर से बंद कर दिया गया है। आज सुबह इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि नगर निगम की ओर से अभी तक इसकी रसीद प्रिंट नहीं कराई जा सकी है। निगम की ओर से 10 रुपये टिकट के रूप में दर तय की गई है। मंथली पास 100 रुपये प्रति माह की दर से निर्धारित की गई है। नगर निगम ने ग्राउंड बंद करने के आदेश आज ही चस्पा किया है। कई लोग ग्राउंड घूमने पहुंचे, लेकिन नोटिस देखकर बैरंग लौटना पड़ा। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए ऐसा किया गया है। सरकार ने भी एहतियात बरतने की बात कही है। झरिया राज +2 स्कूल में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए आज से कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। झरिया प्रखंड में 3 स्कूलों में बच्चों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। इस दौरान बच्चों में वैक्सीन लेने को लेकर खासा उत्साह देखा गया। चलो दो। इसमें कैसे लेगी तू? इसमें कैसे लेगी? तुम्हारा कपड़ा ऊपर होगा, बाजू खुलेगा। पीछे से कैसे देगा? झरिया प्रखंड में 3 स्कूल है। आपको पाथरडी है, डीएवी पाथरडी, एक और है, राज +2 है। अभी तक कितने छात्र छात्राओं को हो चुका है? तो अभी तक एक तो स्लॉट नया होने के कारण लेट से खुला ही है, जिस कारण लेट से शुरू हुआ, 12:30 बजे से स्टार्ट ही हुआ है। अभी तक लगभग 20 को हुआ है। कितने स्टूडेंट को लगभग? 200 स्टूडेंट का दिया है। लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल और ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा है और अभी चौथा पीढ़ी भी आ रहा है, तो हम लोग के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और जो कि अभी हम लोग के लिए सरकार निकाले 15 से 18 साल तक के लिए, जो कि न्यू वैक्सीन निकाला गया। पहले तो दूसरा लोग का था 18 से ऊपर, लेकिन अभी ये भी आया है, तो अभी तो लेना ज़रूरी है। इससे दर्द वर्द नहीं होता है। अच्छा लग रहा है। मुझे अभी लगा नहीं है, मैं अभी लगवाऊंगी। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सभी वैक्सीनेशन करवाएं। ये बहुत धनबाद में कोरोना का प्रभाव एक बार फिर से दिखने लगा है,
यही वजह है कि जिले में कुल 230 एक्टिव केस हो गए हैं। रविवार को भी 110 नए कोरोना पॉजिटिव मिले थे। वहीं अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट नहीं आने के कारण नई वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हो पा रही है। वहीं आज से धनबाद में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। आज पहले दिन 5000 युवाओं को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए कई वैक्सीनेशन सेंटर भी खोले गए। सिविल सर्जन श्याम किशोर कांत ने कहा कि टीकाकरण का काम आज शुरू हो गया है। प्रत्येक यूनियन को 200 वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया गया है। ये 15 से 18 जो का वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम हो रहा है वो जिले में 24 जगहों पर चिन्हित स्कूलों में किया जा रहा है और इसमें उन बच्चों को जो पहला डोज मिलेगा वो कोवैक्सीन का डोज होगा। तो ये ड्राइव आज की शुरुआत की गई है और लोग काफ़ी उत्साह से बच्चे लोग वैक्सीनेशन का ले रहे हैं। ये स्कूल के बच्चों की संख्या पर भी निर्भर करता है और टीम की संख्या पर निर्भर करता है। एक टीम लगभग 150 से 200 बच्चों को वैक्सीनेट करेगी। हम लोग थोड़ा सा ये आराम से करना चाहते हैं क्योंकि बच्चों का बात है, किसी तरह का कोई रिएक्शन ना हो, इसलिए एहतियात बरत के ही काम हो रहा है। अशोक चक्र विजेता शहीद रणधीर वर्मा का आज शहादत दिवस है। इस अवसर पर आज धनबाद वासियों ने उन्हें याद किया। रणधीर वर्मा चौक पर जिला प्रशासन और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिला पुलिस बल ने उन्हें सशस्त्र सलामी दी। साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया। उनकी पत्नी सह पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर रीता वर्मा ने रणधीर वर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रीता वर्मा ने कहा कि रणधीर वर्मा ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। उनके इस कुर्बानी से सभी को सीख लेनी चाहिए। वो अपने बच्चों को भी उनके पति के वीरता, सादगी और राष्ट्र के लिए दिए बलिदान को बताती है। धनबाद के बेटे थे, धनबाद ने उनको हमेशा सम्मान दिया और इससे लोग तो तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन नहीं विक्रम भाई लोग यहाँ याद करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे कुछ लोग हैं जो इनको फिर भी हमारे जो आयुक्त, नगर आयुक्त हैं, शायद उनको लेकिन उसका वैल्यू मालूम नहीं होगा। हमको पता नहीं है कि आए हैं कि नहीं आए, लेकिन बाकी जो है और सबसे ज़्यादा कॉमन पब्लिक भी वो सम्मान देती है, इसलिए हमको बहुत संतोष। गोल्फ ग्राउंड में जो नाम स्वर्गीय कर दिया गया है उसकी जगह पर शहीद होना जरूरी है। शहीद होना चाहिए और वो बड़ा बड़ा होना चाहिए। उन्हीं के नाम पर वो स्टेडियम नगर आयुक्त का नहीं है अपना। ये लोग तो बस 2 दिन के बॉस बन जाते हैं और जो मन में आता है वही करते हैं। इसमें शहादत दिवस पर आज हम लोग यहाँ श्रद्धासुमन अर्पित करने अपने जुम्मन करने वाले उनको यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपकी भी यहाँ सभी पदाधिकारी का यहाँ आज के दिन पर जो उन्होंने सेवा के लिए किया है, सेवा में रहते हुए शहादत दी है, उससे हम लोग एक प्रेरणा, जैसा कि अभी आप बता रहे थे, आज 31 साल बाद में लोग धनबाद में उनको बड़े प्यार से और बड़े सम्मान से याद करते हैं। उनके जीवन से सीखने को हम लोग फिर से उनको हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं, श्रद्धासुमन को अर्पित करते हैं। फिर ये गोल्फ ग्राउंड के नाम पर जो आपत्ति मैडम ने जताई है उस पर विचार किया जाएगा, उसको करेक्शन तुरंत करा लिया जाएगा। आपने भी संज्ञान लिया है क्योंकि उन्हीं के नाम पर स्टेडियम है। धनबाद रेलवे ने आज पांडरपाला वासेपुर में रेल ट्रैक के किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान भारी संख्या में आरपीएफ जवान और अधिकारी मौजूद रहे। कई अवैध निर्माणों को जेसीबी से हटाया गया। वहीं रेलवे के अतिक्रमण मुक्त अभियान से लोगों में रोष देखा गया। उनका कहना है कि हम वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, अब अचानक से कहाँ जाएंगे। बता दें कि रेलवे ने पहले ही रेलवे ट्रैक के किनारे अवैध कब्जा कर रहे लोगों को जगह खाली करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से रेलवे के इस नोटिस का विरोध कर रहे वहां मौजूद रहे अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते रहे। हम लोग को रेलवे द्वारा से कोई आपत्ति नहीं, उनकी संपत्ति हम लोग खाली कर दे बजाय करम। आज का टाइम है, हम लोग काम कर रहे हैं। नॉट अलाउड टू से हम स्टेटमेंट नहीं देंगे।
आप पीआरओ से पूछ सकते हैं। अपने से बना के कुछ लगा। लोगों को जैसे सूचना मिली थी 23 तारीख को कि आप लोग यहाँ से मोहल्ले में रेलवे लाइन के एरिया में जितना उसका एरिया पड़ता है रेल विभाग का वहाँ से आप खाली कर दें। इसीलिए ये अभियान में इन लोग सारे लोग सहयोग भी कर रहे हैं कि भाई हमारे एरिया में अगर आपकी जो ज़मीन है तो कुरैशी मोहल्ले में कसाई मोहल्ला जिसको बोलते हैं आप उसको अच्छे से अपना सुविधा अनुसार जितनी आवश्यकता है आपको वो ले लें। पर मैं डीआरएम साहब से अपनी ओर से निवेदन करूंगा कि इतने कम समय में किसी को भी बेघर करना और दुकानदारी में हटा देना, बेरोज़गार कर देना और उसके बाद सर्दी का मौसम, ठंडा के मौसम में बेघर करना, साथ ही साथ अभी महामारी का समय चल रहा है इसमें बेघर करना, हमें नहीं लगता है कि इन सबों से ज़्यादा ज़रूरत जो है वो योजना की ज़रूरत थी, जो बाउंड्री वाल करना था या विकास का काम करना था। अगर बाघमारा के रामकनाली ओपी अंतर्गत केसलपुर श्रमिक कॉलोनी में आज अचानक गौ बन जाने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पाकर बीसीसीएल के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और गौ भराई का आदेश दिया। इस गौ के बनने से गोही बांध तेतुलमारी मुख्य सड़क के अस्तित्व भी खतरे में मंडराने लगा है। गौ का मुहाना लगभग 3 मीटर का है, पर उसके अंदर बड़ी मात्रा में जल जमाव दिख रहा है जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस स्थल पर एक बोरहोल किया गया था जिसे खदान के अंदर छोटे छोटे सामानों को भेजा जाता था या सामान भेजने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपयोग किया जाता था। फिलहाल बीसीसीएल अधिकारियों ने एहतियातन स्थानीय प्रशासन की मदद से सड़क पर आवागमन को रोक दिया है, साथ ही गौ को भरने की तैयारी में जुट गई है। पॉटहोल दिखाई दिया तो हम लोग को सस्पेक्ट है जो उसका बाजू में बोरहोल था, हो सकता है उसको सॉइल जो है वो बोरहोल से नीचे चला गया, कुछ कैविटी यहाँ क्रिएट हुआ। तो हम लोग इसको जेसीबी से पहले कैविटी को बैठाएंगे, इसका बाद हार्ड बोल्डर लाके इसको भराट कर देंगे। इट इज़ नॉट सो डेंजर बट टिल हम प्रशासन को रिक्वेस्ट किया है कि रोड में ट्रैफिक को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करें। ये बोरहोल जो पहले से बना था इसका यूज किया था पहले से? बोरहोल था, कुछ मटेरियल लोअर करना था, इस सब कारण से बोरहोल बना था। वो बोरहोल अवर्णन है, लेकिन हो सकता है पानी उनी जमा होगा तो बोरहोल का थ्रू कुछ सॉयल नीचे चले। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में आज से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गया है, जिसके तहत तीसरी +2 उच्च विद्यालय में भी बच्चों का टीकाकरण किया गया, जहां सैकड़ों बच्चों को वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाया गया। इस मौके पर बीईओ जलामुद्दीन, घनश्याम गोस्वामी, तीसरी स्वास्थ्य विभाग से रितेश कुमार, प्रवीण कुमार, एआरएनएम कविता कृष्णमूर्ति, यूनिसेफ स्कूल के प्रथम कोऑर्डिनेटर विलियम जेकब, चेतना विकास से शैली हैम्ब्रम मौजूद थे। ओर से कोविड महामारी के बचाव के लिए बढ़िया कदम है। इसमें 15 से 18 साल के लोगों को कोविड दिया जा रहा है कि हम कोविड से अच्छी तरह लड़ाई करें और हम इस कोविड से विजय पाएंगे। इसमें लोगों को कोविड अनुरूप जो प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए आज बालूमाथ अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। बालूमाथ प्रखंड कार्यालय से निकली यह यात्रा शहीद चौक, थाना चौक बाजार, टाण गालिब, कॉलोनी टमटम टोला चौक सहित विभिन्न इलाकों में पहुंची और लोगों को टीका लेने के लिए प्रति जागरूक किया। साथ ही सभी दुकानदारों और राहगीरों से मास्क लगाकर घर से निकलने की अपील की गई है। सभी को संबोधन करते हुए सीईओ आफ्ताब आलम ने कहा कि जो लोग कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए हैं वह शीघ्र ही ले लें। फैमिली मेंबर के साथ उनको भी बोले मास्क लगाने के लिए। साथ ही जब बाजार आए तो दुकान में भी मास्क पहनकर दुकान में सामान लें। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी दुकानदार भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप सामान तभी दें जबकि कस्टमर मास्क पहनकर आपकी दुकान पर आए।
अगर काफी संख्या में आते हैं तो अब अंतिम वक्ता के रूप में जो विगत एक महीने से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से पहले तो मैं खुद शुक्रगुजार हूँ और ये विचार विमर्श किया गया कि मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा बालूमाथ अंचल अधिकारी श्री आफ्ताब आलम जी से कि अपनी वाणी से हम लोगों को बालूमाथ में ये पद यात्रा करके ये कोरोना से मुक्त होने के लिए आज पद यात्रा हम निकाले हैं। बेरमो के तेनुघाट डैम के ऊपर पुल पर एक स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई, जिससे वहां घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं किसी जानमाल की क्षति होने की कोई सूचना नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही है। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।